हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कपिल वशिष्ठ, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी जेई डिवीजन आकाश कोटा। तो कल एनटीए ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था रिगार्डिंग दी डेट्स कि कब से ऑनलाइन फिलिंग स्टार्ट होगी, कब तक हम फिल कर सकते हैं, कब तक उसकी पेमेंट हो पाएगी और कब एडमिट कार्ड्स और उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिलीज होगी। तो एक इंफॉर्मेशन आपको ये देनी थी और सेकंड इंफॉर्मेशन उसी नोटिफिकेशन के अंदर था कि आने वाले जेई मेन 2024 के लिए क्या सिलेबस रहेगा। तो मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं केमिस्ट्री के लिए जो सिलेबस रिड्यूस होकर या फिर जो नया सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री वाले पार्ट से। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर्स हैं उस हिसाब से सबसे पहले जो सम बेसिक कंसेप्ट्स है उसके अंदर ये न्यू सिलेबस है और ये ओल्ड सिलेबस था। तो न्यू सिलेबस के अंदर यहां से लेकर ये वाला जो पार्ट है फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एसआई यूनिट्स और डायमेंशनल एनालिसिस, तो इतना पार्ट एनटीए ने डिलीट कर दिया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है कैथोड एनोड रेज, थॉमसन एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड देयर लिमिटेशंस, ये वाला पार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर से डिलीट हुआ है, बाकी सारा पार्ट एज इट इज है। नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर, ये न्यू सिलेबस के अंदर कंप्लीटली डिलीटेड है, ये वाला चैप्टर अब आगे नहीं आएगा। नेक्स्ट है केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस जैसा था वो एज इट इज है, उसके अंदर नथिंग इज डिलीटेड, तो यहां पर कोई चेंज नहीं है। थर्मोडायनामिक्स के अंदर भी कोई चेंज नहीं है, जो चैप्टर जैसे था, जितना सिलेबस पहले था उतना ही सिलेबस अभी भी है। सॉल्यूशंस चैप्टर के अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ है। इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर भी कुछ भी चेंज नहीं है, जितना सिलेबस पहले था वही सेम सिलेबस अब भी है। रेडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये चैप्टर भी एज इट इज है, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब टॉपिक कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है इस चैप्टर से। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर सेम, यहां पर भी कोई चेंज नहीं है। सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर भी कंप्लीट डिलीटेड है एज पर न्यू सिलेबस। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्लासिफिकेशन चैप्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये चैप्टर एज इट इज है, यहां पर कोई चेंज नहीं हुआ है। जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, जिसको हम सिंपल मेटलर्जी कहते हैं, ये चैप्टर अब नहीं है। हाइड्रोजन चैप्टर डिलीटेड है। एस ब्लॉक चैप्टर डिलीटेड है। पी ब्लॉक चैप्टर के अंदर इतना जो पार्ट था, यानी कि जिस पार्ट के अंदर हम उन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते थे, वो वाला पार्ट चेंज हो चुका है, वो वाला पार्ट डिलीट हो चुका है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एलिमेंटल प्रॉपर्टीज ही सिलेबस में है। इसके अलावा इनकी सारी की सारी चीजें, ये वाला पार्ट डिलीट हो चुका है, चाहे वो ग्रुप 15 है चाहे वो ग्रुप 16 है, यानी ग्रुप नंबर 13 to 18, इसके अंदर एलिमेंटल प्रॉपर्टीज ही हैं, उनके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को डिलीट कर दिया गया है। डीएनएफ ब्लॉक, ये चैप्टर एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये चैप्टर भी एज इट इज है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर डिलीट हो चुका है, अब ये चैप्टर सिलेबस का पार्ट नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मोस्टली चीजें एज इट इज हैं, यहां पर कोई चेंज नहीं हुआ है। जैसे कि प्यूरिफिकेशन चैप्टर, प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये चैप्टर जहां पर प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये वाला जो पार्ट था वो जैसे था वो एज इट इज है, यहां पर कोई चेंज नहीं है। सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये चैप्टर भी एज इट इज है, यहां पर भी कोई चेंज नहीं है। हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर भी एज इट इज है, यहां पर भी कोई चेंज नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस, नथिंग इज रिलेटेड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, जिसके अंदर आ जाते हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, यहां पर भी कोई चेंज नहीं है। कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, यानी कि जो अमीन्स और नाइट्रो डेरिवेटिव्स हैं, यहां पर भी कोई चेंज नहीं है। पॉलीमर्स चैप्टर हटा दिया गया है, पॉलीमर्स चैप्टर डिलीटेड है। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर ये एज इट इज है, प्लस इसके अंदर जो हार्मोन्स वाला पार्ट है वो ऐड किया गया है। एनसीईआरटी के अंदर कुछ हार्मोन्स दिए हुए हैं, जैसे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर एक जगह पर इंसुलिन को लेकर जिक्र है। अब क्वेश्चंस इनसे बन सकते हैं, जैसे कि इंसुलिन के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, इंसुलिन किस काम में आता है,
इंसुलिन की प्रॉपर्टीज को लेकर कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाय नेचर इंसुलिन प्रोटीन है या क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस हार्मोन से आने चाहिए। जैसे कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ हार्मोन्स हैं, इंसुलिन है इस बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, बाकी ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनको लेकर कुछ कुछ बातें दे रखी हैं। तो यानी कि यहां से कुछ क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं कि ईस्ट्रोजन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, किसी के अंदर कितने कैरल सेंटर्स हैं, या किसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है। तो ऐसे क्वेश्चंस इन हार्मोन से बनाए जा सकते हैं, या फिर उनकी फंक्शनिंग को लेकर। तो कुछ हार्मोन्स हैं एज पर एनसीईआरटी वही सिलेबस में होंगे, बाकी अभी तक इनको लेकर कोई ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं है कि कौन से हार्मोन्स हैं सिलेबस में, सिर्फ हार्मोन्स करके दिया हुआ है। तो आपको एनसीईआरटी के अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं उनको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये हार्मोन्स आपको मिल जाएंगे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। बाकी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये चैप्टर वैसे सिलेबस से बाहर है, सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू दी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, यानी कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जिसको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस का पार्ट कहते हैं, सॉल्ट एनालिसिस कहते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ल्यूकास टेस्ट है या कार्बाइलामीन टेस्ट है, तो ये सारी की सारी चीजें, या सेलिवेनॉफ टेस्ट है, मॉलिश टेस्ट है, बेनेडिक्ट टेस्ट है, बारफोर्ड टेस्ट है, तो ये सारी की सारी चीजें सिलेबस में होंगी। और ये जो सॉल्ट एनालिसिस वाला पार्ट है ये भी एज इट इज है, यहां पर भी कोई चेंज नहीं है। तो देखा जाए सबसे ज्यादा जो सिलेबस में चेंज है या जो पार्ट डिलीट हुआ है वो केमिस्ट्री में ही है। करीब 8 चैप्टर्स डिलीट हुए हैं। तो ओवरऑल 28 चैप्टर्स हैं। तो अगर 8 चैप्टर्स डिलीट हो गए यानी कि अप्रोक्सीमेटली 28% सिलेबस डिलीट हो गया है। और उसमें भी जो पी ब्लॉक वाला पार्ट है जिसके अंदर जो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज जहां पर सिलेबस में होती थी वो भी डिलीट हो गया है। तो अगर आप इसको भी ऐड कर लो तो अप्रोक्सीमेटली 30% सिलेबस डिलीट हो गया है। तो यानी कि 1/3 सिलेबस ऑलमोस्ट डिलीटेड है। लेकिन फिर भी ये कंफ्यूजन है कि जो सिलेबस डिलीट हो गया है क्या वहां से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। तो यहां पर एक छोटी सी बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर डिलीट हो गया है, लेकिन स्टेट्स ऑफ मैटर वहां फिजिक्स में सिलेबस में होगा, जहां पर केटीजी और ये सारी चीजें आप करते हो। और दूसरा ये कि केमिस्ट्री के अंदर भी जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है या फिर जो बेसिक इंफॉर्मेशन है स्टेट्स ऑफ मैटर की, वो यूज करके सवाल बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन की टैगिंग स्टेट्स ऑफ मैटर वाले क्वेश्चन की जरूरी नहीं है कि स्टेट्स ऑफ मैटर में की जाए, उसको थर्मोडायनेमिक्स में इक्वेशंस को या उनकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन उसको यूज करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे एस ब्लॉक सिलेबस से हटा दिया गया, हाइड्रोजन सिलेबस से हटा दिया गया, लेकिन इनके क्वेश्चंस की टैगिंग क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर करके क्वेश्चन डाला जा सकता है। जैसे एस ब्लॉक के जनरल साइजेस के ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर्स को लेकर क्वेश्चन जो हम पीरियोडिक के अंदर करते हैं वही सेम इंफॉर्मेशन एस ब्लॉक के अंदर भी आ जाती हैं। तो यानी कि क्वेश्चंस एस ब्लॉक के डाले जा सकते हैं पीरियोडिक का टैगिंग करके। तो आपके लिए अभी तक कम से कम आप ये मानकर चलना, जो सिलेबस डिलीट हो गया है उसको आप कंप्लीटली छोड़ मत देना। ठीक है, आप एनवायरमेंटल छोड़ सकते हो, वहां पर क्वेश्चन ठीक है वो एनवायरमेंटल का है तो एनवायरमेंटल का ही है, लेकिन आप फिर भी अगर हो सके तो एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस को लेकर दूसरे चैप्टर से टैग करके डाला जा सकता है। तो सिलेबस डिलीट जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आपने उनको एक बार पढ़ लिया है तो लास्ट में एग्जाम में जाने से पहले एक बार उनसे गो थ्रू जरूर कर लेना। बाकी मोस्टली सबसे ज्यादा चेंजेस, सबसे ज्यादा डिलीट जो पार्ट हुआ है वो केमिस्ट्री के अंदर ही हुआ है। सो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू। Hello dear students, myself Amit Agarwal, Senior Faculty Mathematics, JEE Division, आकाश इंस्टीट्यूट कोटा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली एनटीए ने चेंजेस किए हैं सिलेबस में। तो बच्चों में बहुत कंफ्यूजन है कि क्या क्या ऐड हुआ है, क्या डिलीट हुआ है सिलेबस से, तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने सोचा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से हम गाइड करें। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड कुछ नहीं हुआ है, जो कुछ हुआ है वो डिलीट हुआ है। तो देखते हैं हम 2023 और 2024 दोनों के सिलेबस को कंपैरिजन करते हैं इस वीडियो में, और मैं डिस्कस करूंगा मैथमेटिक्स का सिलेबस कंपैरिजन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1 की। ये है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। आप देख सकते हैं देयर इज नो चेंज इन दिस चैप्टर। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, सेकंड चैप्टर पे जहां से चेंजेस स्टार्ट हुए।
ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चों को दिक्कत आती थी, जिसमें वो है ट्रायंगल इनइक्वलिटी। आप देखिए ट्रायंगल इनइक्वलिटी ये सिलेबस से अब हट चुका है। ओके, एंड नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यू कैन सी दैट यहां पर 2024 का सिलेबस है, यहां 2023 का सिलेबस है। तो ये 2023 के सिलेबस में था, अब नहीं है, अब नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। यहां से भी कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं। क्या चेंजेस हैं? सबसे पहले देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ये एक टॉपिक है। डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज होती थी उससे रिलेटेड अब कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये सिलेबस से हटा दिया गया है। नेक्स्ट, अब हम बात करें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यानी जहां हम करते थे R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, R3 चेंजेस टू R3 प्लस R1, या कॉलम में जो ट्रांसफॉर्मेशंस करते थे, दैट इज नाउ नॉट इन द सिलेबस। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था जिससे हर साल क्वेश्चन आता ही है, वो था ये solution of simultaneous linear equation in 2 or 3 variables using, आप देख सकते हैं determinants, using determinants. Now it is not in the syllabus. यानी बेसिकली हम छोटे शब्दों में बात करें तो हम एक हेडिंग पढ़ते थे Cramer's rule. तो Cramer's rule is now not in the syllabus. Yes, but using matrices is all there. यानी अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा ax is equal to b. उस टाइप से जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप करेंगे, बट Cramer's rule is now not in the syllabus. Okay? चलिए नेक्स्ट, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए नो चेंजेस, जैसा पीएनसी आप पहले पढ़ रहे थे वही अभी पढ़ना है। तो इस चैप्टर में कोई सिग्निफिकेंट या कहीं कोई भी चेंज नहीं है। नेक्स्ट, नाउ देखिए मेजर चेंज मैथमेटिकल इंडक्शन, पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ध्यान से पढ़िए बच्चों, कंप्लीटली डिलीटेड। इस चैप्टर का अब कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, ऑल्दो यस यहां से फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम होता था इस चैप्टर से, बट नाउ इट विल बी 0। चलिए नेक्स्ट, अगर हम देखें बायनोमियल थ्योरम एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशंस। बायनोमियल थ्योरम, अब देखिए इस चैप्टर से आपको बच्चों को जो सबसे ज्यादा टफ टॉपिक लगता था वो था प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर या कोफिशिएंट्स रिलेटेड क्वेश्चन, जो सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस थे वो अब सिलेबस में नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट्स यानी अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिंपल बायनोमियल थ्योरम या उसके एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर या सीरीज रिलेटेड टू एनसीआर इज नाउ नॉट इन द सिलेबस। ओके, नेक्स्ट, सीक्वेंस एंड सीरीज। यहां से बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, या मैं एक वर्ड यूज करूं मैसिव चेंजेस। क्या चेंजेस हैं वो? देखिए एपी था, एपी ऑलरेडी देयर, जीपी है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलरेडी देयर, बट यहां पे पढ़िए सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, यानी हम जो पढ़ते हैं सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, या सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, या हम स्प्लिटिंग द जनरल टर्म, ये सब जो पढ़ते थे, मेथड ऑफ डिफरेंस, नाउ नॉट इन द सिलेबस। और एक बहुत मेजर पोर्शन जिसे बच्चों को कई बार क्वेश्चन करने में तकलीफ भी आती है, वो था अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी इन शॉर्ट, वो भी सिलेबस से हटा दिया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब हम पहुंचते हैं बच्चों यूनिट 8, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसे इन शॉर्ट में हम बोलते हैं एलसीडी। यहां से क्या हटा है? देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे जब हम जाएं तो हम पढ़ते हैं रोलीज थ्योरम एंड एलएमवीटी, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। वो पोर्शन अब हटा दिया गया है, रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। आप देख सकते हैं यहां पर ये नहीं है। नेक्स्ट, आप देखिए टेंजेंट एंड नॉर्मल, एक सिग्निफिकेंट पोर्शन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, या हम बात करें एंगल बिटवीन द टू कर्व्स, या सब टेंजेंट सब नॉर्मल, यानी टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे, दोज आर नाउ नॉट इन द सिलेबस। ओके, तो अब एओडी में क्या बचा आपके पास? रेट ऑफ चेंज, मैक्सिमा मिनिमा, मोनोटोनिक फंक्शंस, यस दे आर इन द सिलेबस। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए इंटीग्रल कैलकुलस। अब देखिए इंटीग्रेशन दो, इंडेफिनेट, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, ये आपको आगे भी जब आप फर्दर स्टडीज करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे तो भी काम आएगा। तो यहां से कोई मेजर चेंज नहीं है, बट एक सिग्निफिकेंट चेंज देखिए, आप देखेंगे यहां पर इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, दैट इज डिलीटेड। ओके, इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, जिसमें हमें एक सीरीज दी जाती है, देन वी लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी, हम उसे सॉल्व करते हैं यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन, दैट इज नॉट इन द सिलेबस नाउ। ओके, नेक्स्ट, अब देखिए आप हम आए डिफरेंशियल इक्वेशंस।
यहां पर एक छोटा सा चेंज, बट यस मेजर चेंज। क्या है? आपको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो पढ़ना है, लेकिन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे हमें सिखाया जाता था डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है, वो अब सिलेबस में नहीं है। बेसिकली दे आर ट्राइंग, एनटीए इज ट्राइंग टू लाइक क्या कहना चाहिए, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं एनसीईआरटी से। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नाउ नॉट इन द सिलेबस। नेक्स्ट, अब देखिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हमने इस यूनिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो यहां से आप देख सकते हैं मेजर चेंज है, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस। ये अब सिलेबस में नहीं है। ओके, देखिए इसका यूज जरूर हो सकता है, बट यस एज सच ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस इज नाउ नॉट इन द सिलेबस। अब देखिए हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, क्या क्या होता है एंगल बाइसेक्टर में? इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, देन आप पढ़ते हैं बच्चों आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, देन देयर वाज लाइक लोकेट द पॉइंट, आइडेंटिफाई द बाइसेक्टर इन विच अ पॉइंट विल लाई। तो एंगल बाइसेक्टर रिलेटेड अब ये तीनों टॉपिक्स सिलेबस से हट गए हैं। एंड फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस क्या होता है? एक पॉइंट से पास करने वाली जो फैमिली है, यानी equation of line passing through the intersection point of two lines, family of lines, now not in the syllabus. Okay, तो straight line से ये दो मेजर टॉपिक डिलीट हुए हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सर्कल की या कोनिक सेक्शन, तो यहां से जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्कल में हम पढ़ाते हैं और आप लोगों को बहुत स्ट्रेस देते हैं कि यार ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या था वो? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कि भाई सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, किसके इक्वल होगा? रेडियस के। दैट इज नॉट इन द सिलेबस। यू कैन सी द कंडीशन फॉर अ लाइन टू बी टेंजेंट टू अ सर्कल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एंड सेम द लाइन कंडीशन फॉर y इज इक्वल्स टू mx प्लस c इज अ टेंजेंट। आप याद कीजिए जे एडवांस में एक मैच द कॉलम आया था, पूरा मैच द कॉलम इसी पे बेस्ड था। नाउ दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज नॉट इन द सिलेबस। ओके, 3D ज्योमेट्री, बहुत मैसिव चेंज, मैसिव चेंज। 3D ज्योमेट्री में आप क्या पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन, बेसिकली 50% plane equation, plane in different forms, the intersection of a line and a plane. Next, coplanar lines, not in the syllabus. Okay, तो यहां पे अब सिर्फ आपका फोकस रहेगा स्ट्रेट लाइन पढ़ने पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हम पहुंचते हैं बच्चों यूनिट 13, वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर, बच्चों को इससे बहुत डर लगता है। अब यहां से डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट तो आता है, क्योंकि हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। जहां से मैथ का सिग्निफिकेंट पोर्शन चालू होता है वो था ट्रिपल प्रोडक्ट, एसटीपी, वीटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप देखिए स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो हमने बॉक्स बनाया है, ये 2024 के सिलेबस में नहीं है। ओके, नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स देयर इज नो चेंज। ओके, देखिए बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग जरूर लगता है स्टैटिस्टिक्स, बट स्कोरिंग है तो कोई चेंज नहीं है, आपको जितना पढ़ना था उतना पढ़िए। प्रोबेबिलिटी देयर इज अ चेंज, बर्नौली ट्रायल्स एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नाउ नॉट इन द सिलेबस, यानी जो बेस थ्योरम है वहां तक आपका सिलेबस है, बेस थ्योरम तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें यूनिट 15 ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। आप देखेंगे अभी जो प्रीवियस ईयर है 2021, 2022, 2023, हाइट एंड डिस्टेंस मोर ओवर काफी फ्रीक्वेंसी रही इसके क्वेश्चंस आने की, जो कि 9th और 10th में आप पढ़ते आए हैं। 11th में 12th में हम कोई इसका सिग्निफिकेंट पढ़ते नहीं है, इसलिए उस सिलेबस से हटा दिया है हाइट एंड डिस्टेंस। देन अगर आप नोटिस करें एक छोटा सा वर्ड, इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन। इक्वेशन 2024 में नहीं है, यानी यहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला चैप्टर, यानी जिसे हम कंपाउंड एंगल कहते हैं, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो पढ़ना है, लेकिन इक्वेशंस वाला पार्ट वो डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट, लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों का एक क्वेश्चन जो सही होता था, मैथमेटिकल रीजनिंग, दैट इज नाउ नॉट इन द सिलेबस। आपको याद होगा कंडीशनल स्टेटमेंट, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, कॉन्ट्रापोजिटिव, टोटोलॉजी, फॉलेसी, यू कैन सी कंप्लीटली डिलीटेड। ओके, सो अगर हम इसको कंसाइज करें, कंक्लूड करने की कोशिश करूं, तो मेजरली 2 चैप्टर कंप्लीटली डिलीट हुए हैं। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। अब कुछ चैप्टर से बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन डिलीट हुआ है, स्पेशली 3D ज्योमेट्री, जहां से इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड प्लेन से रिलेटेड सारी चीजें गायब हो गई।
Okay, then straight line, equation of angle bisector, family of lines, complex number से triangle inequality and square root of complex number. तो I hope ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपको ये समझने में कि आपको क्या अब टॉपिक्स डिलीट हुए हैं तो आपको क्या पढ़ना है जेईई मेन 2024 के लिए. Okay, so I must say thank you to you for listening and watching. Thank you very much. Take care. Hello students, we are here today to discuss about reduced syllabus of JEE Main 2024. Okay, so we will discuss about reduced syllabus of physics. So first chapter is physics and measurement. So we can see here that only this part, physics, technology and society part has been removed. Means only जो उसका introduction part था वो introduction part यहाँ से हटा दिया गया है. Okay, अब इसके बाद next हम देखें काइनेमेटिक्स. तो काइनेमेटिक्स चैप्टर वाले पोर्शन में कुछ भी पोर्शन नहीं हटाया गया है, जैसा ये प्रीवियस ईयर में था वैसा ही अभी भी है. ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं लॉज ऑफ मोशन. तो इस यूनिट में से भी कोई पोर्शन हटाया नहीं गया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं. इसके बाद हम देखें नेक्स्ट तो यूनिट 4 वर्क, एनर्जी एंड पावर. इसमें से भी कोई पोर्शन हम यहाँ से रिमूव नहीं किया गया है, ये सेम वैसा ही है जैसा प्रीवियस ईयर में था. नेक्स्ट अब हम देखें तो रोटेशनल मोशन. तो रोटेशनल मोशन भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें भी हम देखें तो कोई भी पोर्शन यहाँ से रिमूव नहीं किया गया है. इसके बाद हम देखें नेक्स्ट ग्रेविटेशन. तो ग्रेविटेशन जो यूनिट है हमारे पास चैप्टर है, इसमें से भी कोई पोर्शन रिमूव नहीं किया गया है, ये पूरा का पूरा हमें पढ़ना पड़ेगा. अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट चैप्टर इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स. तो इसमें से भी हम देखें तो लगभग पूरा पोर्शन सेम है, बस एक छोटा सा पॉइंट रिमूव कर दिया गया है जो कि है रेनॉल्ड्स नंबर. केवल इस पोर्शन को यहाँ से रिमूव किया गया है, बाकी सारा सिलेबस प्रीवियस ईयर जैसा ही है. अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो इसी चैप्टर में सॉलिड एंड लिक्विड में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाला जो पोर्शन था इसको भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया है. बाकी जो मेजर पार्ट है वो सेम वैसा का वैसा ही रखा गया है. ओके ना, तो हमें ये चैप्टर्स, ये टॉपिक्स हमें नहीं देखने हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखें थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर. तो थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो आपका लास्ट में आता था टॉपिक कार्नोट इंजन वाला, कार्नोट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी, दिस टॉपिक हैज़ बीन रिमूव. हमें इस साल के लिए ये चैप्टर, ये टॉपिक चैप्टर पढ़ना है, ये टॉपिक नहीं पढ़ना है. ओके ना. नेक्स्ट अब हम इसमें देखें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला पोर्शन. तो इस पोर्शन में से कुछ भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है, ये हमें पूरा का पूरा ही स्टडी करना है. इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ऑसिलेशन एंड वेव्स चैप्टर. तो इस वाले चैप्टर्स में से जो आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन वाला पोर्शन था, फ्री फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस, इस पोर्शन को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, बाकी सारा पोर्शन सेम है. केवल इस चैप्टर में ये वाला पोर्शन हमें जो डैम्प्ड ऑसिलेशन से रिलेटेड है, इस पोर्शन को हमें नहीं पढ़ना है. इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ऑसिलेशन एंड वेव. तो वेव वाले पोर्शन में से इन्होंने जो डॉपलर इफेक्ट वाला पोर्शन था उसको रिमूव कर दिया गया है. ये वैसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था बट उन्होंने इस टॉपिक को यहाँ से हटा दिया है. अच्छा खासा टॉपिक था, तो हमें ये टॉपिक भी इस चैप्टर में, वेव वाले चैप्टर में नहीं पढ़ना है साउंड के साथ. अब नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो इसमें भी देखा जाए तो ये जो हमें पोर्शन दिख रहा है इसमें भी कुछ रिमूव नहीं किया गया है, ये सेम है. इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड जो पोर्शन है इसमें भी कुछ रिमूव नहीं किया गया है. और ये जो इसका थर्ड पार्ट है इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का ही थर्ड पार्ट है, इसमें भी कुछ रिमूव नहीं किया गया है. अब इसके बाद हम देखें करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. तो इसका भी मेजर पार्ट सेम रखा गया है, बस एक छोटा सा पोर्शन जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर, जो कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आता है. तो ये छोटा सा पोर्शन यहाँ पर इन्होंने रिमूव कर दिया है, बाकी सारा का सारा जो इस चैप्टर में था वो लगभग सेम रखा गया है. सिर्फ एक जो एक्सपेरिमेंट था पोटेंशियोमीटर वाला वो यहाँ से रिमूव किया गया है. ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म. तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके भी लगभग सारे टॉपिक सेम रखे गए हैं, बट एक जो छोटा सा यहाँ पे पोर्शन आता है साइक्लोट्रॉन, ये छोटा सा पोर्शन यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, बाकी सब कुछ सेम है. ओके, तो हमें बस ये साइक्लोट्रॉन वाला टॉपिक एस्केप करना है, बाकी सब सेम रहेगा. इसके बाद नेक्स्ट हम देखें इसी के अंदर तो इसमें जो अर्थ मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन था, अर्थ मैग्नेटिज्म वाले पोर्शन को भी इन्होंने यहाँ से रिमूव कर दिया गया है. बाकी जो भी मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में टॉपिक्स थे, बाकी सारे टॉपिक्स यहाँ पर सेम रखे गए हैं. ठीक है,
अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो AC वाला अल्टरनेटिंग करंट वाला हमारे पास चैप्टर है। अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में भी मोस्ट ऑफ द पोर्शन सेम रखा गया है, ओनली जो क्वालिटी फैक्टर वाला पोर्शन है उसको यहाँ से हटा दिया गया है। वैसे भी ये छोटा सा टॉपिक था तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं था, लेकिन उन्होंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया है। ओके ना। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले पार्ट में हम देखें तो कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, लगभग सारा का सारा जो टॉपिक्स थे वो सब सेम है, सिलेबस सेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। अब यूनिट 16 की बात करें ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स में भी हम देखें जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें भी मोस्ट ऑफ द पोर्शन यहाँ पर सेम रखा गया है। केवल एक प्रिज्म में डेविएशन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट वाला जो पोर्शन था वो हमें नहीं पढ़ना है, बाकी इसके अलावा जितना भी पोर्शन है वो हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो ओनली डेविएशन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म वाला हमने यहाँ से छोड़ देना है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो ऑप्टिक्स में ही आपको जो रिजॉल्विंग पावर हमने टॉपिक आता था ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, तो ये रिजॉल्विंग पावर वाला पोर्शन भी हमें नहीं देखना है। ओके, इसके अलावा जितना भी पोर्शन है वे ऑप्टिक्स में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, वो पूरा का पूरा हमें स्टडी करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन यूनिट है। इसके अंदर हम देखें तो इसका भी मैक्सिमम पार्ट सेम है। इसमें बस यहाँ से एक जो एक्सपेरिमेंट हम देखते थे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने यहाँ से रिमूव कर दिया है, छोटा सा पार्ट था। तो अब ये एक्सपेरिमेंट हमें इस चैप्टर के साथ नहीं पढ़ना है, इसे हम छोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें यूनिट 18 जिसमें एटम्स एंड न्यूक्लियर, तो इसमें भी अगर हम देखें तो आइसोटोप, आइसोबार्स, आइसोटोन एंड रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये रेडियो एक्टिव डिके लॉ, इन सब को हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं। ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर नहीं करनी है। इसके अलावा जो रिमेनिंग पोर्शन है वो सेम रखा गया है। ओके, अब इसके बाद यूनिट 19 में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो डायोड वाला पोर्शन है वहाँ तक सेम रखा गया है, लेकिन जहाँ पे ट्रांजिस्टर स्टार्ट होता है तो ट्रांजिस्टर वाले पोर्शन को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसके जो ग्राफ था एंड उसके जो कॉमन इमिटर, कॉमन बेस वाले जो कॉन्फ़िगरेशन थे, तो ट्रांजिस्टर से रिलेटेड जितना भी पोर्शन था उसको यहाँ पर एस्केप कर दिया गया है। साथ ही साथ जो ऑसिलेटर वाला पार्ट था वो भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो इन पोर्शंस को छोड़ के हमें बाकी इस चैप्टर में सभी चीज़ों को स्टडी करना है। अब इसके बाद हम देखें तो जो लास्ट ईयर तक आपका कम्युनिकेशन सिस्टम वाला चैप्टर था, तो उस चैप्टर को इन्होंने कम्प्लीटली यहाँ से रिमूव कर दिया है। कम्युनिकेशन सिस्टम में हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, उसको हम चैप्टर को कम्प्लीटली छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम देखें तो जो एक्सपेरिमेंटल स्किल था, इसमें भी मैक्सिमम पार्ट सेम रखा गया है, बट कुछ पार्ट को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया गया है। जैसे हम देखें वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, सिंपल पेंडुलम को हमें पढ़ना है जैसा प्रीवियस ईयर में था वैसा का वैसा ही है सेम। अब इसके बाद हम और देखें तो ये मीटर स्केल, यंग्स मॉड्यूलस, सरफेस टेंशन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये पोर्शन भी यहाँ पर सेम रखा गया है। स्पीड ऑफ साउंड, हीट कैपेसिटी, रेजिस्टेंस, ये वाला पोर्शन भी सेम है, एक्सेप्ट ये कूलिंग कर्व वाला जो हम ग्राफ ड्रॉ करते थे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ये वाला ग्राफ अभी हम इसमें छोड़ सकते हैं। इसके अलावा बाकी सब कुछ हमें करना है। और आगे वाले एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं हम, तो इसमें हम देखें तो ये रेजिस्टेंस, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये तो हमें करना पड़ेगा। बट जो पोटेंशियोमीटर वाला एक्सपेरिमेंट था, तो पोटेंशियोमीटर हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी छोड़ दिया है, तो यहाँ एक्सपेरिमेंट में भी आपको पोटेंशियल मीटर वाले पोर्शन को हमें छोड़ देना है, ये हमें नहीं करना है, इस पर कोई ध्यान नहीं देना है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो ऑप्टिक्स में ये कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर वाले आपके पास एक्सपेरिमेंट थे, ये हमें करने हैं। और प्लॉट ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल, ये सब जो मतलब प्रीवियस ईयर में थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, इनसे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट हमें अभी भी करना है। मतलब ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट हैं वो सारे के सारे हमें करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो ट्रांजिस्टर वाला पोर्शन हमने सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में से हटा दिया था, तो एक्सपेरिमेंट्स में से भी जो ट्रांजिस्टर वाला पोर्शन है वो हमें पूरा का पूरा हटा देना है। ऐसे यहाँ पे ट्रांजिस्टर आईसी आता है, वो भी हमें छोड़ देना है, वो हमें यहाँ पे रिवाइज नहीं करना है, स्टडी नहीं करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो मल्टीमीटर भी पिछले साल तक ऐड किया गया था सिलेबस में करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, बट इस साल से हमें मल्टीमीटर वाला जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उन एक्सपेरिमेंट्स को यहाँ पर हमें स्टडी नहीं करना है। तो मोस्ट ऑफ द पोर्शन मतलब सेम रखा गया है,
बट कुछ टॉपिक्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे उनको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है और वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हम स्टडी करें तो हम ये ध्यान रखें कि जो पोर्शंस यहाँ से रिमूव किए गए हैं उनको हम स्टडी ना करें और जो पोर्शंस हमें मतलब बचा हुआ है, रिमेनिंग है, हम केवल उसी पर ही फोकस करें। थैंक यू।